कैबिनेट मंत्री बना दिया, लेकिन लोगों को ये मानना है कि जाट वोटर को साधने के लिए ऐसा किया है आम आदमी पार्टी ने। एक एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है हल्के में कि काम नहीं करवा पाए विधायक जी। आम पब्लिक भी है, इनके बीच में कार्यकर्ता तो है ही। क्या क्या काम करवाए हैं उन्होंने? लोग कह रहे हैं कि सड़कें अच्छी नहीं है हल्के में, पीने का पानी की अच्छी सुविधा नहीं है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हमेशा खींचतान रहती है और लोगों को उम्मीद ये भी है कि अगर आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है तो ये खींचतान दोबारा से होगी, तो क्यों ना भाजपा को ही बना दें इस बार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2 बार मौका दे लिया विधायक जी को, अब तीसरी बार यहाँ की पब्लिक उन्हें मौका क्यों दे? नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं नांगलोई जाट विधानसभा में। अपने आप में दिल्ली विधानसभा से लेकर इस विधानसभा की बात निराली है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की कैबिनेट में मंत्री रहे रघुविंदर शौकीन खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ वो 2 बार विधायक भी रहे हैं। जनता के मुद्दे भी हैं और एंटी इनकम्बेंसी भी है। लेकिन क्या यहाँ की जनता रघुविंदर शौकीन को दोबारा से एमएलए बनाएगी? ये तो जनता ही बताएगी, मगर इससे पहले कैंपेनिंग भी चल रही है और रघुविंदर शौकीन के पिताजी भी इस कैंपेनिंग में लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उनकी कैंपेनिंग में ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ की जनता कितना कुछ इनके विधायक को चाहती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई डियर। कैबिनेट मंत्री बना दिया, लेकिन लोगों को ये मानना है कि जाट वोटर को साधने के लिए ऐसा किया है आम आदमी पार्टी ने। चलो ये भी कुछ हद तक ठीक है, बाकी वो तो हर एक के नेता हैं, अकेले जाटों के नहीं है। जाटों के भी हैं, बट सभी बरादरियों के नेता हैं वो अकेले जाट के नहीं है। एक एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है हल्के में कि काम नहीं करवा पाए विधायक जी। काम उन्होंने बहुत कराए हैं और मैं तो कहता हूँ ईमानदार आदमी और जो अपने जेब से पैसे खर्च करने वाला हो, विधायक आपको कहीं रेयर ही मिलेगा। शायद सारी दिल्ली में कोई ना हो जो अपनी जेब से पैसे खर्चता है। फील्ड पे क्यों नहीं है विधायक जी 1-2 दिन से? नहीं, फील्ड पे हैं वो, अपने फील्ड पे, मैं अपने फील्ड पे हूँ। अच्छा, हाँ। कैंपेनिंग में बोल रहे हैं कि 1-2 दिन बाद जाएंगे शायद वो। नहीं, कैंपेनिंग में है वो ऑलरेडी 1 महीने से हैं, बल्कि अभी से नहीं। तो क्या लगता है इस बार दोबारा विधायक को मौका देगी जनता? पक्का पक्का, ये पिछली बार से ज्यादा वोट आएंगे। काम की बात करें तो क्या क्या काम कर, मैं कुछ और लोगों से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आम पब्लिक भी है, इनके बीच में कार्यकर्ता तो है ही। क्या क्या काम करवाए हैं उन्होंने यहाँ इलाके में? सबसे बड़ा काम जो हमारे इलाके का हुआ वो एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। 850 बेड का हॉस्पिटल जो ज्वालापुरी में बनकर तैयार है, लेकिन राजनीति का शिकार होने की वजह से आज वो हम जनता को सुपुर्द नहीं कर पाए। कह रहे हैं जी मार्च में वो हम उद्घाटन करेंगे, ऐसा हमारे एलजी साहब बोलते हैं। लेकिन वो आप जाएं और देखें ज्वालापुरी जाके कितना भव्य हॉस्पिटल बना है, और जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल गंगाराम और बालाजी इस टाइप से हमारा हॉस्पिटल बनकर बिल्कुल तैयार है। और दूसरी चीज़ स्कूल क्या बिल्डिंगें देखें हैं, पहले भी आपने बिल्डिंगें देखी होंगी, अभी भी हमारे स्कूल की जाके देखें, बहुत अच्छे क्वालिटी के स्कूल जो हमने बनाए हैं यहाँ पे भी। और सबसे बड़ा काम जो किया है इन्होंने, हमारे सभी जातियों के लिए इन्होंने बारात घर कम्युनिटी सेंटर, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे हम सब लोग हों, सबके लिए इन्होंने 7-8 हमारे जो है वो नांगलोई में और बाकी एरिया के अंदर टोटल 13 बारात घर, और हमारे यहाँ बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिए हैं। अपनी ज़मीन जो इन्होंने 1400 गज जो खरीद के हमें दी, वो बच्चों के स्कूल, जिसमें आज केशव नगर निगम में स्कूल चलता है, मैं ऐसे नेता जो हमारे हैं उन्होंने अपने और अपने साथियों के सहयोग से वो ज़मीन खरीद के नगर निगम को दी थी। आज उसमें हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा, जनता से अपील करूँगा कि वो एक बार पुनः हमारे, आप कभी बोल रहे थे कि कैबिनेट मंत्री रहे नहीं, आज भी कैबिनेट मंत्री हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा हमारा मानना और ऐसा मेरा विश्वास है। और जनता से हम पूर्ण अपील कर रहे हैं कि वो हमें पहले से ज़्यादा मतों से अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कई लोग कह रहे हैं कि सड़कें अच्छी नहीं है हल्के में, पीने का पानी की अच्छी सुविधा नहीं है। अब देखो, नागलोई विधानसभा जितना कहीं पानी नहीं है, पूरे दिल्ली में नहीं है। ठीक है, आप पहले इस चीज का पता कर लो, उसके बाद ये सवाल पूछना। नहीं, बिल्कुल लोग ही बता रहे हैं ये बात तो कि पीने का पानी ठीक से नहीं आता है, सड़कें गंदगी की एक बड़ी समस्या है, साफ सफाई की। बिल्कुल, सफाई का काम एमसीडी का है, सफाई का काम एमएलए का नहीं है, वो यहाँ के पार्षद का काम है। पार्षद साहब 4.5 साल सोते हैं और लास्ट के 6 महीने में आके थोड़ा बहुत देख दाख कर अपना चले जाते हो, तो सोचते हैं पैसे के दम पे हम जीत जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। पब्लिक सब जानती है, वो काम देखती है जो कौन सा काम किसका है, समझ गए आप। बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, गली गली में लोग निकल के बाहर आ रहे हैं और बढ़िया वोटों से इस बार, जैसे पहला इलेक्शन जीते थे 40,000 37,000 वोट से, इस बार भी वही मार्जिन रहेगा, मार्जिन में कोई कमी नहीं है। और कैबिनेट मंत्री भी दोबारा बनेंगे, हमारे एरिया के लिए और बढ़िया काम होगा और पूरी दिल्ली के लिए बढ़िया काम होगा।
इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हमेशा खींचतान रहती है और लोगों को उम्मीद ये भी है कि अगर आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है तो ये खींचतान दोबारा से होगी, तो क्यों ना भाजपा को ही बना दें इस बार। सर भाजपा को बनाने का हमारे को कोई ऐसा मोटिव दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो यहाँ कैंडिडेट अभी बीजेपी से हमारे मनोज शौकीन जी आए हैं, पिछले 5 साल वो हमें तो छोड़ो, जनता को तो छोड़ो, अपने कार्यकर्ताओं को भी खुश नहीं रख पाए हैं। क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ मुझे नहीं लगता कि उनके पर्सनल किसी फंक्शन में भी आए हो, किसी का फ़ोन ना उठाना, तो ऐसा कुछ उनके उम्मीद हमें लग नहीं रही है कि उनको जनता थोड़ा सा भी प्यार देगी। और आप और रही बात कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो मैं बता देता हूँ 18 साल से हमने उनको नहीं देखा है। हाँ, अगर देखा हो तो कभी मनदीप जी के इलेक्शन में अगर पीछे से कभी लाइन में कहीं देखा हो, बस इतना ही। मगर हमारी जनता के बीच कोरोना काल में भी यहाँ कोई नहीं था। एकमात्र एक आदमी था जिसका नाम है रविंद्र शौकीन। वो उस आदमी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, मतलब दूर दूर से विधानसभाओं से लोगों को ध्यान रखा और किसी को खाने की 2 टाइम खाना दिया, सब कुछ दिया। और बाकी मैं कहूँगा सर कि पिछले आज तक के विधायक कोई भी रहे हों, पर्सनल किसी ने 1 गज जमीन नहीं दी। हमारे विधायक जी ने 800 गज जमीन स्कूल को दी और 1400 गज जमीन जो है स्कूल को दी। 600 गज जमीन जो है अभी उन्होंने एक तैयार रखी हुई है, जिसके लिए बारातघर लक्ष्मी पार्क के अंदर बनकर तैयार होगा अगले सेशन में। ये 100% है और वो ज़मीन जो है पूरी तैयारी पूरी है। और मोहल्ला क्लिनिक के लिए 2 जगह, एक निहाल विहार के अंदर और एक भूतों वाली गली के पास अपनी पर्सनल ज़मीन दी। और ट्रांसफार्मर जो है अपने पर्सनल जगह पर आज के टाइम पर मैं कहता हूँ जो काउंसलर हैं या कोई भी है अपने खंबा भी नहीं खड़ा करेंगे। उन्होंने अपने पूरी प्रॉपर्टी के आगे ट्रांसफ़र लगा दिए हैं। और तकरीबन मैं इतनी चीज़ें बताऊंगा सर कि सरकार से अलग उन्होंने इतना कुछ किया है कि उनको जनता कभी भी प्यार में कोई कमी रहने नहीं देगी। बीच में रहते। और रही बात, सबसे पहली बात आपने एक बात बोली कि वो कैंपेन शुरू नहीं कर रहे हैं। उनका कैंपेन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी भी उठा के देख लो। हो सकता है अभी कुछ नहीं पता, आगे आपको किसी चौक पर वो बाइक स्कूटी पर नजर आ जाए। बस यही है कि उनके साथ 20 लोग नहीं होते हैं कुर्ता पजामा पहने हुए, बस वो एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। वो मंत्री बनने के बाद भी हम लोगों ने भी उन्हें कहा कि थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, मगर उस आदमी के अंदर कभी ना बदलाव आएगा ना आएगा। कुछ और जो कैंपेनिंग में इस लोग शामिल हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2 बार मौका दे लिया विधायक जी को, अब तीसरी बार यहाँ की पब्लिक उन्हें मौका क्यों दे? क्यों ना दे, ये बताइए आप, क्यों ना दे? पब्लिक को दे रही है मौका, भाई क्यों ना दे? जब काम कर रहा है, बीच में आ रहा है पब्लिक के बीच में, एक रिक्शा वाला फोन करता है कि मुझे आपकी जरूरत है, कहीं विधानसभा में बैठे हैं, मजबूरी है, फोन नहीं उठा पा रहे, तो बाहर निकल के फोन करेंगे, आपने फोन किया था मेरे पास, तो ऐसे आदमी को चाहिए नहीं पब्लिक। तो आप कहना कि मिलनसारिता के दम पर उनको दोबारा से या तिबारा से मिलाए। एक साइकिल पे चलने वाले दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, तो इससे उचित आदमी को सादा जीवन उच्च विचार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कैंपेनिंग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं नांगलोई जाट विधानसभा की सीट पर, लेकिन देखना होगा कि यहाँ की पब्लिक क्या दोबारा से उन्हें प्यार दे पाती है। फिलहाल द बैग न्यूज के साथ इतना ही।